निर्देशांक ज्यामिति शुरू करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। इस चैप्टर से 10 अंक का फिक्स रहता है बोर्ड एग्जाम में, और ज्यादातर 1 या 2 अंक का क्वेश्चन आता है। बहुत ही रेयर केस में 5 अंक का प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाता है इससे। तो निर्देशांक ज्यामिति जो 9th क्लास में पढ़े हैं उसी के आधार पर आधा से अधिक वही है, बाकी और सब थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। सूत्र है, विभाजन सूत्र है, बिंदु का सूत्र है, दूरी का सूत्र है, ये है। तो निर्देशांक ज्यामिति में इससे परिचित हो तुम लोग। एक्स अक्ष वाई अक्ष से ये जिस तल को काटता है उसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अब जब कार्तीय तल को यह काटता है तो कितने भाग में विभाजित करता है? 4 भाग में। प्रत्येक भाग का नाम क्या है? प्रत्येक भाग को चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां से शुरू किया जाता है। ये है प्रथम चतुर्थांश और इधर द्वितीय चतुर्थांश। ये याद यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु को काटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, वाई अक्ष को और किस नाम से जानते हैं? कोटि के नाम से जानते हैं। और एक्स अक्ष को और किस नाम से जानते हैं? भुज के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, ये हो गया भुज और ये क्या हो गया? कोटि। भुज हो गया, कोटि हो गया। अब यहाँ ये इस चतुर्थांश का जब निर्देशांक देखेंगे सबसे पहले कौन होता है निर्देशांक में? एक्स की वाई। तो सबसे पहले एक्स होता है और बाद में क्या होता है? वाई होता है। तो उस आधार पर इसका प्लस कोमा प्लस, इसका क्या हो जाएगा? माइनस कोमा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस कोमा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। मतलब ये याद रहे या न रहे, अगर ये पता है कि x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, y पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये हम बना लेंगे। एक नियम ये बस याद रखना है कि पहले x होगा और बाद में क्या होगा? y होगा। ठीक है, अब प्रश्न यह पूछता है कि x अक्ष से लंबिक दूरी क्या कहलाती है? x अक्ष से लंबिक दूरी को कोटि कहा जाता है, और y अक्ष से लंबिक जो दूरी होगी उसे भुज कहा जाता है। ठीक है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति में ये जो कार्तीय तल है इसकी संरचना है, और ये जो अभी तुम लोगों को जानकारी है जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। कोई एक बिंदु है जो यहां से आ रही है और यहां से आ रही है। ये जो भी लाइन है इस पे कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे ये माइनस में है तो -1, -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, और आगे होगा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यहाँ भी होगा 1, ये हो जाएगा मान लो 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। इस तरह से होगा। इधर भी होगा -1, -2, -3 और -4। तो यहाँ से ये जो दूरी जा रही है यहाँ से ये 2 है, और ये 2 से कुछ अधिक है, और ये 3 से पूरा एक्यूरेट जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, 2 कुछ समथिंग, 2.3 कर दो, कॉमा 3। क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये निर्देशांक क्या है? दोनों माइनस माइनस है। तो इस तरह से बिंदु भी निकालना तुम लोग जानते हो। और अगर कोई बिंदु दिया रहे उसमें से पूछा जाए कि इसका क्या होगा निर्देशांक, तो ऐसे भी बता देंगे। मान लो एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3,0। अब पूछा जाए कि यह बिंदु कहाँ स्थित है, तो क्या कहोगे? हैं? एक किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। एक्स का कुछ मान है, वाई का 0 है, तो y से लंबिक दूरी यहाँ 0, x से लंबिक दूरी 0 हो जाएगी। तो यह x बराबर 3 बता रहा है ना, तो इसका मतलब यह कहाँ है? x अक्ष पर है। x का कुछ मान है, y का नहीं है, तो y समाप्त हो गया। y का नहीं है मतलब y यहाँ आ गया, केंद्र पर आ गया, और x बढ़ गया यहाँ, तो ये 3 हो गया ना। तो ये कहाँ है?
हाँ ये y है, यहाँ 3 हो गया तो ये क्या है, यहाँ x अक्ष पर ये अवस्थित है। इसी तरह से अगर दोनों निर्देशांक कुछ ना कुछ दिया रहे, -2, -3, पूछा जाएगी कि यह किस चतुर्थांश में है, तो क्या कहोगे, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है। अब कहा जाए यहां से एक बिंदु है, यहां एक कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है 5,2। अब कहा जाए कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, तब क्या कहोगे। अब यहां से गाड़ी अटकने लगेगी, गाड़ी फंसेगी ना, ये नहीं बता पाओगे। तो अब इसके आगे की कहानी यही है, इसके आगे यही सब पढ़ना है। बाकी पीछे तो सारा कुछ हो गया, लेकिन यहाँ गाड़ी आके फंस गई ना है, तो यहाँ गाड़ी फंसेगी क्योंकि इसके आगे जानकारी नहीं है। तो इसके आगे की जानकारी हम लोग अब बढ़ाएंगे। पहला आएगा दूरी का सूत्र। सबसे पहला एक्सरसाइज यही मिलेगा, एक बिंदु है यहाँ पर, यहाँ एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। ये है कार्तीय तल, यहां से यहां दूरी। अब जब बिंदु है तो इसका कुछ निर्देशांक होगा। मान लो इसका है x1 और y1 और इसका निर्देशांक है x2 और y2। तो x1 y1, अब इसका डायरेक्ट या तो हम सूत्र निकाल के दिखा दें, या अगर डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर दिया जाए तो इसका सूत्र AB बराबर होगा, कोई बताएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सब का अंडर रूट। अगर बात करें इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, तो x निर्देशांक के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और दोनों के योग का वर्गमूल। या तो लिख दे या इस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दे, ये होता है। देखो x निर्देश, अगर कोई पहले कर दिया x1 और बाद में कर दिया x2 तो क्या होगा, गलत होगा कि सही हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। जब ये x1 पहले कर दोगे x2 बाद में, तब उस स्थिति में इसको भी पहले करना पड़ेगा, तब सही होगा। अगर y भी कर दो तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये a को कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर दोनों कर देते हैं आगे या पीछे, तो दोनों को ये सपोर्ट करेगा, x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1।